दोस्तों 30 अगस्त को आखिरी अमेरिकी कमांडर के निकलने के बाद अमेरिका ने अपनी पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई को अफगानिस्तान में विराम दे दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद जिस देश को सबसे बड़ा झटका लगा वह भारत है। लेकिन अब भारत के साथ साथ अमेरिका ने रूस के सामने भी बड़ी परेशानी को खड़ा कर दिया है। रूस के सामने तालिबानी रूपी विकट संकट के बाद रूसी सरकार में मातम का माहौल है। दरअसल रूस मध्य एशिया के तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ गहरे संबंध रखता है। ऐसे में तालिबान ने जिस प्रकार से भारत की तरह ही तजाकिस्तान के सामने संकट पैदा किया है। दरअसल दोस्तों तालिबान ने रूस के सामने कई संकट पैदा किए हैं जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते समय वहां की धरती पर अपने अरबों खरबों के हथियार छोड़ दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका ने उन हथियारों को निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वह दुनिया को हैरान करने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करने वाली है कि आखिर अमेरिका की यह गलती कितनी भारी पड़ सकती है और तालिबान इन हथियारों का उपयोग पाकिस्तान के साथ मिलकर करने वाला है। इसके बारे में भी कई रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ अत्याधुनिक हथियारों के आने से रूस परेशान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वें सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी की आलोचना करते हुए कहा कि यह परिणाम का विश्लेषण किए बिना किया गया था जो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान को जल्दबाजी में छोड़ने से भारी मात्रा में सैन्य उपकरण वहीं रह गए। जाहिर है हम सभी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इन हथियारों का उपयोग गैर रचनात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल रूस की चिंता है कि तालिबान के आतंकी इन हथियारों का इस्तेमाल पड़ोसी देशों की शांति को बिगाड़ने के लिए कर सकते हैं, जिनमें कुछ पड़ोसी रूस के खास मित्र भी है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के सवाल पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह रूस तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के संबंध में किसी भी बातचीत से अनजान है। लावरोव ने यह भी कहा कि मॉस्को को तालिबान से अपने देश में राजदूत नियुक्त करने की अनुमति के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला। दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकियों के हाथ कई घातक हथियार लगे हैं। इनमें 100 से अधिक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। यह हथियार आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन हथियारों को तालिबानी लड़ाके अपने कंधों पर उठाए कहीं से भी फायर कर सकते हैं। दरअसल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कंधे से उठाकर फायर करने वाला एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। यह हथियार कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट अमूमन हेलीकॉप्टरों को आसानी से निशाना बना सकता है। 1950 के दशक से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों की सेना इस हथियार का इस्तेमाल कर रही है। वहीं तालिबान के पास $बिलियन के अमेरिकी हथियार है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। यह हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वो हथियार नष्ट नहीं हुए, वे अब तालिबान के कब्जे में है।